हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस भगवत गीता के भगवत गीता रहस्य सत्र में। 53वां सत्र चल रहा है और पिछले बार हम देख रहे थे कि भगवान कहते हैं कि कैसे भगवान हर चीज के कारणों के कारण है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि च पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसके कारणों के कारण मतलब स्रोत भगवान है। और और लास्ट में हमने देखा था कि भगवान बोल रहे हैं कि तब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो भगवान कहते हैं कि अ, मत्त परतरम नान्यत, भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, तो सब कुछ इस संसार में टिका हुआ है। तो भगवान कहते हैं, उदाहरण भगवान स्वयं देते हैं कि सूत्रे मणिगणा इव, मतलब एक मोती की जो माला रहती है, मोती को इकट्ठा पकड़ के रखता है, उसके अंदर नायलॉन का धागा रहता है। वो नायलॉन का धागा जैसे सारे मोतियों को इकट्ठा पकड़ के रखता है, वैसे ही इस संसार को सारा ठीक ठाक चलने के लिए सूत्रधार, सूत्र रूप में भगवान ही है। वो सूत्र के रूप में सबको धारण किए हुए। और भगवान ने कहा था कि मत्त परतरम नान्यत, तो मेरे से परे कोई नहीं है। तो आज के हम सत्र में देखने जा रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं सारे चीजों का स्रोत तो हूँ, सर्व कारणों का कारण तो हूँ, लेकिन साथ ही मैं सारे चीजों में जो इसेंस है, सारे चीजों का जो इसेंस है, वो भी मैं ही हूँ। तो
तो पहले श्लोक से तीसरे श्लोक में देखा हमने कि भगवान के ज्ञान के बारे में भगवान कहते हैं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मित्र हो, और भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम तदुत्तम। तो भगवान कहते हैं कि मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, पहला श्लोक शुरू हुआ था। तो भगवान बता रहे हैं रहस्य 7वें अध्याय में, ये भक्ति योग के अध्याय है। तो उसमें भगवान रहस्य बता रहे हैं। तो इसमें बताते हैं भगवान की, भगवान से आसक्त होने के लिए हमको शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी, श्रवण करना पड़ेगा भगवान के बारे में। तो कृष्ण जो है सारे चीजों के, 4 से 7वें श्लोक में हमने देखा था कि सारे चीजों के जो स्रोत है। 8 से 12वें श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे भगवान जो है सारे चीजों का सार जो है वही है। इस प्रकार से 13वें श्लोक से 14वें श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे क्यों शरण जाना चाहिए भगवान को, इस प्रकार से। और 15वें श्लोक में उनका क्या होता है जो भगवान को शरण नहीं जाते हैं। 16 से 19 में आ, कौन लोग भगवान को शरण जाते हैं उसका वर्णन क्या है। 20 से 25वें श्लोक में जो लोग भगवान को छोड़ के अन्य चीज लोगों को शरण जाते हैं उनके बारे में वर्णन है। 26 से श्लोक से 23वें श्लोक तक आ, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके जीव कैसे मुक्त होता है इसके बारे में वर्णन है। तो थोड़ा सा एक रिवीजन के लिए हमने देखा था कि भगवान से विस्तार है महाविष्णु, महाविष्णु के चेहरे से अनेक ब्रह्मांड आते हैं, और उनके विस्तार है गर्भोदक्षायी विष्णु जो हर ब्रह्मांड में शयन करते हैं, और उनके विस्तार है शिरोदक्षायी विष्णु जो हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में है। तो अ, और इस ब्रह्मा भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है उसमें 14 भुवन स्थित है। वो भूर्भुवः स्वः ऐसे हम बोलते हैं ना। तो भूरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, तत्वलोक, जनलोक, सत्यलोक। तो इस प्रकार से ये ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 ऐसे यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। भूरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तत्वलोक, सत्यलोक। फिर अतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सारे लोग जो है ये कमल नाल में स्थित है। और सबसे ऊपर सत्यलोक ब्रह्मा जी है। तो इसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो परमात्मा रूप में शिरोदक्षाई विष्णु हर एक के जीव में हृदय में है। और तो भगवान कहते हैं कि सारे देवता को स्रोत कौन है, भगवान ही है। हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। तो भगवान मूल के समान है और सारे देवी देवता शाखाओं के समान है। तो तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण किया, लेकिन साथ साथ में ब्रह्मा जी के माध्यम से हमको वैदिक ज्ञान भी उपलब्ध हुआ है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस संसार बंधन से, परंपरा से जब ज्ञान प्राप्त होता है, प्रभुपाद जी से जैसे ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, परंपरा है पूरा। तो ब्रह्मा जी से ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय इसको कहते हैं। तो जो ज्ञान परंपरा से हम लेते हैं तो ये बंधन से मुक्त होते जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, आज के श्लोक में हम जाते हैं। प्रसवमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। तो भगवान अपनी शक्ति का कहाँ कहाँ मेरी शक्तियां उपलब्ध है, तो भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि पानी का स्वाद जो होता है मैं हूँ। जो असली टेस्टी वाटर रहता है वो समुद्र का खारा जल नहीं, जहाँ पे नमक मिल जाता है फिर वो पीने लायक नहीं रहता है। लेकिन जो पानी का असली स्वाद होता है, जब किसान किसान खेती करता है और बहुत प्यास लग जाता है उसको, और पानी से तड़पता है, तो उसको जब पानी पीता है तो उसका जैसे संतुष्टि होता है। तो उसमें जो टेस्ट होता है पानी में, वो भगवान कहता है कि रसम आपसे कौन है, मैं उसका टेस्ट मैं हूँ। तो जो पानी है, जो एक्चुअल प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर जो टेस्ट होता है तो
सिर्फ पानी का टेस्ट नहीं, वैसे देखा जाए तो कुछ भी जूस ले लो आप, अनार का जूस, मैंगो जूस, जो भी जूस हो, जूस में जो स्वाद है वास्तव में देखा जाए तो वो भगवान ही है, भगवान की शक्ति ही है, ऐसा कह सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तक भी कहा करते हैं, देखिए आप जो भी खाते हो उसमें जो स्वाद मिल रहा है वो भी आप समझो कि भगवान है। यहाँ तक भी कहा प्रभुपाद ने, विदेशी लोग जो शुरुआत के दिनों में गलत नशे के आदत में थे, शराब पीने की उनको आदत थी, तो इसलिए उनको प्रभुपाद जी को कहना पड़ा कि आप शराब पीते वक्त भगवान का स्मरण करो, ऐसा सोचो कि शराब में जो टेस्ट आ रहा है वो भी भगवान ही दे रहे हैं, तो भगवान का स्मरण करते करते आपका शराब भी छूट जाएगा। तो वास्तव में वास्तविकता है कि कहीं पे भी टेस्ट आता है तो भगवान के सैंक्शन के बगैर आ नहीं सकता है। तो यही है कि इसमें जैसे कह रहा था कि समुद्र का पानी, खारा पानी हम पीना नहीं चाहते, लेकिन जो शुद्ध होता है तो हमको पीने में आनंद आता है। शुद्ध पानी जो है व्यक्ति को आनंद प्रदान करता है। तो निराकारवादी जो होते हैं वो भगवान का पानी में जो स्वाद है उसके दृष्टि से निराकारवादी भगवान की उपस्थिति को जानते हैं कि पानी में जो स्वाद है वो भगवान है। लेकिन जो साकारवादी होते हैं, भक्त होते हैं, वो पानी में स्वाद नहीं, पानी भगवान दे रहे हैं यही मानते हैं, और वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान पानी दे रहे हैं, इतना स्वच्छ जल, सुगंधित और और टेस्टी वाटर जो है भगवान जो स्वादिष्ट पानी प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान को डायरेक्ट धन्यवाद देते हैं भक्तजन। तो भगवान कहते हैं कि प्रभास्मि शशि सूर्य। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये ढूंढ के भी निकाला है कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम्म, कि पृथ्वी, सूर्य जो है इतना बड़ा है कि उसमें 14 लाख पृथ्वियां समा सकती है, इतना बड़ा सूर्य है। वो 93 मिलियन माइल्स इतना दूर है सूर्य। हाँ, और यहाँ से, और 16,000 माइल पर सेकंड वो इतने स्पीड से घूमता है सूर्य। तो इतना आप देखिए कि भगवान की सृष्टि कितना, और यहाँ इतने दूर से वो सूर्य प्रकाश दे रहे हैं। तो ऐसे जो सूर्य प्रकाश दे रहे हैं सूर्य, और वो बोलते हैं अशेष तेजा। ऐसा नहीं है कि जैसे गाड़ी चलती है तो कुछ दिन बाद उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसमें फिर से पेट्रोल डालना पड़ता है। अशेष तेजा, उसका तेज कभी खत्म नहीं होता है। तो यस्या गया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की आज्ञा से ही सूर्य क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहा है। तो इसको प्रकाश देने वाले भी भगवान, भगवान ही है, ऐसा कहते हैं। और प्रभाष्मी शशि और सूर्य योग। तो शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का भी प्रकाश भगवान ही है। तो भगवान ही प्रदान करते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के प्रकाश से, जैसे सूर्य के प्रकाश के बारे में चर्चा करना रहेगा। सूर्य का प्रकाश से वास्तव में यहाँ पे जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है, वृक्ष जो होते हैं ऑक्सीजन निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस होता है, और इतना सारा जो जो भी परिवर्तन होता है सूर्य की उपस्थिति के कारण होता है। वैसे देखा जाए तो ये पूरा पृथ्वी अंधकारमय जगत है। वास्तव में अंधेरा मतलब ये अंधेरा ही जगत है, सूर्य नहीं होता तो ये अंधेरा जगत है। इसलिए तमोसो माह ज्योतिर्गमय कहा गया है। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य की अनुपस्थिति में ऑटोमेटिक यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी का उतना ही लाभ है। वैसे ही चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भी भगवान कहते हैं प्रभाष्मी, वो भी आनंददायक होता है। और चंद्रमा के प्रकाश से जो जो है औषधिया औषधीय जो पौधे होते हैं वो पुष्ट होते हैं। तो रूपा जी कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को जो तेज मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, भगवान की जो अंग कांति है, ब्रह्म ज्योति, वहां से मिल रहा है। भगवान आगे भी रूपा जी कहते हैं कि भगवान बोलते हैं कि प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों का प्रणव मतलब ओमकार में हूँ। तो निराकारवादी भगवान को ओमकार से पुकारते हैं।
लेकिन ओमकार जो है भगवान का संबोधन है, मतलब उनको साउंड वाइब्रेशन है, या फिर उनका ध्वनि स्वरूप है भगवान का। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान बोलते हैं कि प्रभास्मि शशि सूर्य। तो जहाँ पर भी प्रकाश प्रकट हो रहा है वास्तव में उसका ओरिजिन में भगवान है। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा था कि जो जो सब्जियां है या फिर औषधीय पौधे हैं, उनको औषधीय गुण धर्म देने में चंद्रमा का बहुत रोल होता है। हम्म, चंद्रमा जो है औषधीय पौधों को औषधीय गुण प्रदान करता है, ऐसा वर्णन आता है। तो जैसे हम देखते हैं अलग अलग फल, फूल, अलग अलग तरह वैरायटी के फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, ये कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होती है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि दूध भगवान की ओर से गौ माता से मिलता है। क्या आप ऐसी कोई मशीन बना सकते हो कि एक साइड से आप घास डालोगे और दूसरे टाइप से दूध निकलेगा? लेकिन भगवान की जो प्रकृति में ऐसा है कि गौ माता जो है घास खाती है और दूध प्रदान करती है। भगवान की प्रकृति परफेक्ट है, भगवान की मैकेनिज्म परफेक्ट है। हम अपनी फैक्ट्रीज में नट बोल्ट और ये बना सकते हैं, लेकिन फल फूल और साग सब्जियां ये सारी चीजें भगवान से प्रकृति के द्वारा नहीं उपलब्ध होती है। इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन ये सारा जो है हम क्या करते हैं, बस वास्तव में भगवान ही सप्लाई करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक मालिक था, धनी मालिक था, वो क्या करता था लोगों के लिए कपड़े ये वगैरह अपनी बिल्डिंग से ऊपर से फेंका करता था। लोग आते थे और उठा के लेके जाते थे, उठाते थे लेके जाते थे। कोई भी ऊपर नहीं देखता था ये फेंक कौन रहा है कपड़े, कपड़ा साड़ी ये सारा, वो चीजें वो ऊपर से फेंकता था, लोग आते थे उठा के लेके जाते थे, देख ही नहीं रहा था कोई। मालिक ने कहा मुझे कोई देखता ही नहीं है, मैं जो ऊपर से फेंक रहा हूँ। किसी ने बोला आप एक काम करो, ऊपर से थोड़ा सा पत्थर फेंको, छोटा वाला। तो उसने छोटा सा पत्थर फेंका जो सर पे लगा इसके। तो तुरंत उसने ऊपर देख लिया कि कौन है, पत्थर कौन फेंक रहा है। तो वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सुविधाएं मिलती रहती तो हम देखना भूल जाते हैं ऊपर। लेकिन कहीं दुख आता है तो फिर हम तुरंत देखते हैं कि कौन कौन मुझे दुख दे रहा है, भगवान। फिर भगवान दिखाई देते हैं। इसलिए कहावत है ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यही महत्वपूर्ण है कि हम जब भी चलते हैं सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, तो सूर्य का प्रकाश मतलब अनुभव करना चाहिए कि भगवान के हम संपर्क में हैं। चंद्रमा का प्रकाश देखते हैं तो जानना चाहिए प्रभास्मी शशि सूर्य, भगवान ने बोला है गीता में। तो इस प्रकार से हम भगवान का स्मरण भी कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है अपने पिता का चश्मा देख के याद आ जाता है उसे कि ये तो मेरे पिता का चश्मा है। वैसे एक भक्त होता है वो चंद्रमा को सूर्य को देख के याद आ जाता है कि भगवान ने बोला है गीता में प्रभास्मि शशि सूर्य हो। तो हर चीज में वो भगवान की शक्ति का अनुभव और स्मरण करता है। तो यहाँ पर प्रणव सर्ववेदेषु ओमकार, तो जो वेदों में जो ओमकार है, तो ओमकार जो है भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो जो विशेष करके निराकारवादी जो होते हैं, निराकारवादी होते हैं, अ, वो ओमकार का उच्चारण करते हैं। और ये कहा गया है शास्त्रों में कि ये भगवान को ही संबोधन है। लेकिन उससे आगे बढ़कर फिर जब भगवान के नामों का ज्ञान हो जाता है, नाम नामाकारी बहुधा, भगवान के अनेक नाम हैं, यशोदानंदन, नंद नंदन, गिरिवरधारी, मुरलीधारी। तो ये लोग जो निराकारवादी है उनको समझ में नहीं आता भगवान के नामों के बारे में, इसलिए फिर ओम का उच्चारण में ही वो इंटरेस्ट लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी ने हमको इंट्रोड्यूस कराया कि ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, दिव्य ध्वनि, भगवान के नामों के उच्चारण से जीवन में परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन होता है। चेतो दर्पण मार्जन, तो ये चेतो दर्पण मार्जन का हम अनुभव करते हैं जब ये दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते हैं।
तो भगवान आगे कहते हैं शब्द के पौरुषम नृषु। और जो व्यक्ति में पुरुषार्थ है या फिर कुछ करने की शक्ति है, वो भी भगवान से ही आती है। तो इसीलिए भगवान प्रभुपा जी कहते हैं कि भगवान की सत्ता हर जगह है। इस पर इसीलिए जब भगवान को हम जानते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान कृपा प्राप्त करते हैं। और जब हम भगवान को नहीं जानते हैं तो हम मोह में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना मतलब यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवन्तु। भगवान को हम जब जानते हैं तो मुक्त होते हैं। लेकिन जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हम बद्ध होते जाते हैं इस संसार में। जैसे हर व्यक्ति की जिम लगा रहा है, तो ये शक्ति इसके पास में जो शक्ति आया है वो भगवान ने ही दिया है। जैसे एक बड़ा एक था, मोहम्मद अली नाम का एक बड़ा वर्ल्ड चैंपियन होके गए। तो वो एक समय ऐसा था कि वो आई एम द ग्रेटेस्ट ऐसा कहा करता था। लेकिन एक बार उनको पार्किंसन डिसीज हो गया, और वो एक चाय का कप भी उठाने के लिए उनको मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए शक्ति भी भगवान ही देते हैं, ये समझना पड़ेगा हमको। तो भगवान कहते हैं पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। तो भगवान कह रहे हैं कि पुण्य गंध पृथिव्याम च। तो चार बातें बताए भगवान ने यहाँ पर। दो, जो पृथ्वी का सुगंध है वो मैं हूँ। हाँ, और आग का जो ताप है मैं हूँ। और सारे जीवों का जीवन, प्राणियों का जीवन मैं हूँ। और तपस्वियों का तपस्या मैं हूँ। ये सारी चीजें भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बलदेव विद्याभूषण वो कहते हैं कि पुण्य का अर्थ है जो है आनंद देने वाला, ये या स्वाभाविक। इसका अर्थ अमर कोश के अनुसार ये है। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में जो स्वाभाविक सुगंध है मैं हूँ। जैसे बरसात के दिन शुरू होते हैं और नई नई बारिश होती है तो कैसे सुगंध आता है पृथ्वी से। तो तो सारा सुगंध जो है इसका स्रोत भगवान है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सारा पृथ्वी में उपलब्ध है। तो पुण्य मतलब जो कभी घटता नहीं है, जो स्वाभाविक होता है उसको कहते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि पुण्य गंध पृथ्व्याम च। हम्म, तो हर चीज का ओरिजिनल एक स्वाद होता है। हाँ, और जो ओरिजिनल स्वाद है वो भगवान बोलते मैं हूँ। अब फिर बाद में उसको हम मिलावट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो बात अलग है, केमिकल डाल देते हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर पानी पड़ने से और अग्नि का जो ताप है, भगवान अग्नि के बारे में बोलते हैं कि अग्नि के कारण ही सारी चीजें हम पका सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। और इसके बारे में जैसे ठंडी के दिनों में हमको राहत मिलती है। या फिर अगर खाने खाने की बात है तो भगवान एक जगह बोले ही है कि अहम वैश्वानरो भुक्त्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्य। अंदर पेट के अंदर जो वैश्वानर नाम की अग्नि है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। तो हर चीज हर जगह तो भगवान का ही हेल्प हम ले रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। और उसके बगैर हम रह नहीं सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ, अग्नि के बगैर हम फैक्ट्रीज भी चला नहीं सकते, कुकिंग भी नहीं कर सकते। वो अग्नि भगवान है। वो इसलिए आयुर्वेद भी कहता है कि जब जठराग्नि मंद हो जाता है तो डाइजेशन पावर वीक हो जाता है। के चलते बहुत बहुत सारे बार डॉक्टर्स के पास जाना होता है। तो वो अगर अग्नि बराबर रहा पेट का तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी प्रकार के हम चार प्रकार के चतुर्विध हम चार ही प्रकार के अन्न खाते हैं, तो वो सारा पचाने में भगवान ही हमको मदद करते हैं। हम वैश्वानरो भूत्वा, ये मैं श्लोक किया था अभी। तो परमात्मा जो है ये सारे कार्यों के प्रणेता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम अतो हम अपोहनम च। भगवान से स्मृति विस्मृति सारा आता है। तो यही मैं कह रहा था कि भगवान अगर सैंक्शन नहीं करते डाइजेशन पावर तो फिर काफी बार डाइजेशन को लेके हमारी कंप्लेंट्स रहती है। तो वो अग्नि भी भगवान प्रदान करता है।
सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव है, और हर जीव को भगवान जो है अन्न प्रदान कर रहा है, उनकी आवश्यकता है भगवान पूरी कर रहे हैं। भगवान बिना किसी भेदभाव के हर जीव को प्रोवाइड कर रहे हैं। भगवान की सृष्टि में अनेक भिन्न भिन्न जीव है, और भगवान सब जीवों के प्रति दयालु है, और वो व्यवस्था करते हैं, और उनकी व्यवस्था क्या है, परफेक्ट है। कभी कभी हम व्यवस्था करते हैं 2 4 लोग, 10 लोगों की, 5 लोगों की, कभी कभी घर में 50 लोग आ जाते तो उनकी व्यवस्था हम नहीं कर पाते। लेकिन भगवान जो है सर्वलोक महेश्वरम सूरदस सर्वभूतानाम, सारे भूतों के वो हितैषी है, कल्याण करने वाले हैं, और उनमें वो शक्ति है। तो वो सारे जीवों के लिए व्यवस्था कर उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे तपस्वी है, तपस्वी को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, अन्य चीजों करने के लिए तब भगवान ही प्रेरणा प्रेरित करते हैं और उसको शक्ति देते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम। तो याद रखिए कि हम इस चीजों को चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो हमने देखा था कि भगवान सारी चीजों के उगम स्थान है। अभी हम देख रहे हैं कि सारी चीजों के जो इसेंस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सार, सारे चीज, तो सारी चीजों के जो सार है वो भगवान है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं बीजम माम सर्वभूतानाम। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो कहाँ से शुरू होती है, बीज से शुरू होती है। या फिर सारे जीव कहाँ से आते हैं, बीज से आते हैं। तो बीज हर चीज का भगवान है। भगवान बोलते हैं कि अहम बीज प्रदपिता, तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति, तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदपिता। तो भगवान ही बीज है सारी चीजों के। तो कोई भी योनि ले लो आप, सारे, अगर उसका ओरिजिन अगर शुरू हुआ है, जैसे आम है, तो आम कहाँ से आया, गुठली से आया, गुठली कहाँ से आया, पेड़ से आया, पेड़ कहाँ से आया, गुठली से आया, फिर गुठली कहाँ से आया, तो पेड़ से आया, पेड़ कहाँ से आया, आम से आया। तो ओरिजिनल गुठली भगवान ही प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से ओरिजिनल जो प्रोवाइडर है, ओरिजिनल जो सर्व कारणों के कारण है, वो कृष्ण है, ऐसा शास्त्रों का मान्यता है। तो वो बीज है। और जो जीवात्मा है, वो कोई भी जीवात्मा हो, वो मूवेबल, मतलब वो स्थिर हो या अस्थिर हो, वो सभी के बीज भगवान ही। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है यतो वा इमानी भूतानि यान्ति। वो जो ब्रह्म है, वो सुप्रीम भगवान, परम भगवान है, उनसे सब कुछ आया है। या फिर अ, ऐसा बोला गया है कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान से आई है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में गया है आगे। या फिर कहा गया है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यु विदधाति कामान। सारे नित्यों में, नित्यो नित्यानाम मतलब वो, हम तो जीव भी शाश्वत है। ईश्वर ममे वांश जीवलोके जीव भूत सनातन, लेकिन वो भगवान जो है परम शाश्वत है, ऐसा बोला गया है। तो इस प्रकार से परिवर्तन होते रहता है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो ये परिवर्तन, तो सारे जो परिवर्तन के बीज है वो भगवान है। और बुद्धिमतामस्मि, भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धि है, इन लोगों में एबिलिटीज है, कुछ करने की क्षमता है, वो भगवान की है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ये निर्माण करते हैं, और कुछ इन्वेंट करते हैं, कुछ ढूंढ के निकालते हैं। तो सारे उनको, वो सब इन्वेंट करने का, वो ढूंढ के निकालने का, खोज करने का श्रेय भी भगवान को ही आता है। तो उनको बुद्धि देने वाले भगवान ही है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहला नोबेल प्राइज तो भगवान को ही देना चाहिए। लेकिन भगवान को छोड़ के सब लोग अपना अपना क्रेडिट लेने में, श्रेय लेने में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धि के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और बुद्धि रहे बगैर हम वास्तव में भगवान को समझ भी नहीं सकते। इसीलिए भगवान गीता में कहते भी है कि ददामि बुद्धि योगम तम। तो एक होता है भौतिक अ, कौशल्य प्राप्त करना, और एक होता है आध्यात्म का बुद्धि प्राप्त करके शाश्वत सत्य को समझ पाने की बुद्धि प्राप्त करना। तो वो होता है बुद्धि योग, वो भी भगवान प्रदान करते हैं।
और बलम बलवताम चाहम बोल रहे हैं भगवान। और बलशाली लोगों में जो बल है वो भगवान से आता है। तो जैसे आइंस्टाइन पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा कि फल गिर गया, वो उनको बुद्धि आया कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया हवा में। या फिर जो बल का आविष्कार हुआ था, थॉमस एडिसन, तो उसको उसको भी ना प्रयोग करने के बाद में आइडिया आया है कि कैसे करने का। तो सारा ये आइडिया आइडिया वास्तव में भगवान ही देते हैं। तो जैसे बलम बलवताम चाहम, लोगों के पास में जो शक्ति है उसका भी भगवान ही स्रोत है, रामानुजाचार्य कहते हैं। तो सारे जो जीव है उनका जो गुण है वो उसका स्रोत समझ लो कि भगवान ही है। जिस प्रकार से एक उंगली जो एक हाथ के ऊपर निर्भर करती है, या फिर हमारा हाथ हमारे ऊपर निर्भर करता है, वैसे सारे ये जो जीव है, एते सर्वे विलक्षणा भावा मत एव उत्पन्ना मत्स्येन भूता मच्चरित चरिरतया वही एव अवस्थिता अतः उत्प्रकार अहम एव अवस्थिता। तो ये कह रहे हैं कि जान लो कि जो भी कुछ कोई कर पा रहा है वो मेरे सैंक्शन के बगैर कर नहीं पा रहा है, भगवान ही सैंक्शन करते हैं। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो भगवान कहते हैं कि जो राजा और लोग होते हैं उनके पास में बल होता है, वो पृथ्वी पे शासन करते हैं और दुष्ट लोगों को कंट्रोल करते हैं, प्रजा को संरक्षण करते हैं। तो उनके पास में जो बल होता है वो बलवताम चाहम। तो लेकिन काम और राग विवर्जितम, काम नहीं होता है और राग भी नहीं होता है। काम ये निगेटिव शब्द है। राग भी विवर्जितम मतलब मुक्त होकर जो बल है राजाओं के पास में वो मैं हूँ। और धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और वैदिक पद्धति से जो विवाह करते हैं और विवाह करके कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए जो काम जीवन में लगते हैं, काम भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। तो अ, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, वो काम मैं हूँ। उसका उसका उपयोग जो है कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। तो कृष्ण जो है तीन गुणों से परे है। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत्ते वेति तान विद्धि न त्वेषु हम तेषु मयि। तो ये श्लोक आगे आ रहा है कि काम राग विवर्जितम। काम का अर्थ होता है कि जो भी हम इस संसार में इंद्र तृप्ति के लिए चाहते हैं, सुख सुविधाएं, भगवान को भूलकर, उसको काम कहते हैं या तृष्णा कहते हैं। और राग का अर्थ है कि कुछ प्राप्त होने के बाद बार बार के प्रति आसक्त हो जाना, वो राग कहते हैं। तो राग का अर्थ है दूसरा अर्थ है जो भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए जो इच्छा है, वही है। तो बलम बलवताम। हम्म तो जो काम राग से मुक्त होकर जो शक्ति है, जैसे मैं अभी बोला था, तो वो भगवान कहते हैं कि मैं हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जो शक्तिशाली जीव होते हैं, उन उनकी शक्ति का उपयोग जो कमजोर लोग हैं उनको संरक्षण के लिए होना चाहिए, ना कि स्वयं के शोषण के लिए। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बलम बलवताम चाहम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बलशाली व्यक्ति कभी भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करेगा और कोई क्रोध आ गया तो उसको यूज कर लेगा, या फिर वो अपना जीविका चलाने के लिए अपना बल का उपयोग करेगा। वो वास्तव में धर्म के लिए अपने बल का उपयोग करता है। तो यही भगवान बता रहे थे कि हाँ, जो धर्म के विरुद्ध काम नहीं है वो मैं हूँ। तो धर्मेणा विरुद्ध स्वदारेषु पुत्र पाति मात्र उपयोगी कामोहम। वही मैं कह रहा था कि पुत्र उत्पत्ति के लिए जो काम जीवन है वो भगवान कहते हैं मैं है। ये चैव सात्विका भाव राजसा तामसा च ये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।
तो ये जो सात्विक भाव से जो जो अ, उत्पन्न सारे जो विभूतियां है, या फिर उसमें जो सार दिखाई दे रहा है, वो मुझसे उत्पन्न है। मत एवेति तान विद्धि, ये सारा मुझसे ही आ रहा है। न त्वं तेषु ते मयि, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये सारा करते करते मैं उसमें बन जाता हूँ। जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है, तो मकड़ी उसमें फंसती नहीं है, लेकिन तितली वगैरह वो मकड़ी के जाल में फंस जाती है। ऐसे ही इस संसार में भगवान सारा कुछ निर्माण करते हैं, लेकिन वो तीन गुणों से परे है। हम, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म विद्य निबध्यते। ऐसा जो जानता है कि भगवान कर्म में बनते नहीं है, वो भी वास्तव में मुक्त हो जाता है। इससे जिस प्रकार से कोई नरेंद्र मोदी है या फिर कोई मिनिस्टर है, जैसे नियम तो रहते हैं बहुत सारे, लेकिन वो लोग आते हैं तो उनके लिए नियम रिलैक्स हो जाते हैं। वन वे भी रहता है तो वन वे में भी वो आना जाना कर सकते हैं। तो तो भगवान के लिए कहना क्या, भगवान की प्रकृति है तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो वही कह रहा है कि प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण की कहते हैं कि सारा कुछ भगवान के ऊपर निर्भर है। हम्म, यहाँ तक कि इंद्रिया भी भगवान के ऊपर निर्भर है। और फिर जैसे असुर लोग होते हैं, वो भी वास्तव में भगवान की, अगर फैसिलिटी भगवान क्रिएट नहीं करते तो वो भी भगवान के ऊपर ही निर्भर है। हम्म। और मोह जो है, शोक है, सारा भगवान के ऊपर ही निर्भर है। तो जो जो गुणों के अधीन है, सारा भगवान से आया है। मैं अध्यक्ष प्रकृति भगवान एक जगह कहते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार से शरीर आत्मा के ऊपर निर्भर है, तो इसी प्रकार से इस सारे संसार की जो चीजें हैं भगवान के ऊपर निर्भर है। मम तू तेन कश्चित् तथा विद उपकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम कल देखेंगे कि अगले सत्र में हम मिलते हैं कल के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न हो है क्या संदर्भ में? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अभी मैं फिर एंड करते हैं मीटिंग यहाँ पर। ट्राई मोस्टली 6 बजे रहेगा, कुछ कारण से थोड़ा ये हो जाता है आगे पीछे, तो फिर हो सकता है 5:30 बजे भी क्लास हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी सेवा आ जाती है तो कभी तो आधे घंटा आगे पीछे हो जाता है। हरे कृष्ण। ठीक बिल्कुल। है, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।